जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपक में। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी का पार्ट 2 है आज। इससे पहले हिंदी का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हिंदी का विकास और हिंदी वर्णमाला का पूरा डिटेल दिया गया है। नोट्स बनाए गए, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। तो सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी में शब्द भेद। शब्द भेद में दिया हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में जो शब्दों का वर्गीकरण दिया गया वो कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 4 प्रकार के। उसके बाद हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं? वो भेद होते हैं 2। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। शब्द भेद। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का अर्थ हो, जिससे घर, नगर। और निरर्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का अर्थ ना हो, जिससे लिखा है फटाफट, टन और सन। इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान रखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का अर्थ हो, जैसे कोई भी शब्द लिखा उसका एक अर्थ होना चाहिए। और वो शब्द निरर्थक कहे जाते हैं जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले। अगले शब्दों का वर्गीकरण दिया। शब्दों का वर्गीकरण दिया है, इसमें दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले क्या दिया? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या दिया है? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बनावट के आधार पर क्या होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम शब्द। इसी प्रकार दिया रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 रूपांतरण के आधार पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसी प्रकार पूछा है बनावट या रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर दिए हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक दिया है वाचक, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये हो गए 7 प्रकार के आधार पर। और उसके बाद दिया है रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आगे दिया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दिया था तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग। संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों आज भी प्रयोग में आते हैं, हिंदी प्रयोग में लिए जाते हैं। तद्भव का मतलब क्या होता है? संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेरफेर कर बने शब्द। मतलब जो संस्कृत के शब्द थे उनमें थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए गए, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। देशी का मतलब होता है देशज, देश में जन्मा शब्द। जो देश की भाषा होती है उसे हम बोलते हैं देशज। विदेशी का मतलब विदेश के शब्दों का प्रयोग, जो विदेश में बोले जाते हैं उनका हिंदी में प्रयोग किया गया तो उन्हें बोलते हैं विदेशज शब्द। आगे दिया व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर। जैसे रूढ़। रूढ़ का मतलब जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़। जैसे घर, राम, चावल और दाल, इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। इसी प्रकार दिया यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे यौगिक में दिया विज्ञान, वी प्लस ज्ञान से बना हुआ, विद्यालय, विद्या प्लस आलय से बना है। तो ये शब्द होते हैं यौगिक शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना होता है। आगे दे योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? कोई शब्द जो यौगिक तो हो परंतु वो सामान्य अर्थ
ना देकर कोई विशेष अर्थ दें। कहने का मतलब जो बहुव्रीहि समास होता है उसी तरीके से योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो क्या बोलते हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ, जो भी शब्द होंगे उनका कोई दूसरा ही अर्थ होगा, तो इन्हें बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। दिया भी है कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। आगे दिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाचक, क्या लिखा है, वाचक, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द क्या लिखा, जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, उसे हम बोलते हैं वाचक। जैसे घर, नगर, सड़क, राम, मोहन, तो उसका जो शब्द आपने बोला उसका अर्थ भी वही हो, उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ ना हो, उसे बोलते हैं वाचक। लक्षणिका बोलते हैं लक्षणा, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ ना लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। जिससे किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम नीरे गंधे हो, तो क्या होगा, तुम गंधे हो, तो इस तरीके से हो जाता है, किसी दूसरे का नाम लेकर बोलना हो। तो यहाँ गधे, तुम यहाँ गंधे शब्द का अर्थ जानवर न लेकर गंधे के समान मूर्ख समझा जाता है, अर्थात गंदा शब्द यहाँ लक्षणा है। व्यंजना, ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा अर्थ लिया जाए, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है। कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, क्या बोले कि रात कितनी अंधेरी है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ कहने का अर्थ तात्पर्य है कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है। नोट, इन तीनों व्यंजना, लक्षण और वाचक को शब्द की शक्ति भी कहते हैं, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे लिखा एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ उन्हें बोलते हैं एकार्थी। और उसके बाद अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी। पर्यायवाची का मतलब जो समान अर्थ थे, एक प्रकार के ही शब्दों समान अर्थ थे। विपरीतार्थी का होता है जो उल्टा विपरीत हो, अपोजिट होते हैं उन्हें विपरीत बोलते हैं। रूपांतरण के आधार पर दिया है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का होता है संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो, जिसमें क्या संज्ञा, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए, उसे हम बोलते हैं विकारी। अविकारी का मतलब होता है कि संज्ञा, लिंग, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये होते हैं अविकारी, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये होते हैं विकारी। आगे देखिए, जो चारों दिए हैं अविकारी में, चारों क्या हैं, चारों अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी ही होते हैं। अव्यय शब्द किसे होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। यदि विकारी शब्द संज्ञा क्या है, किसी का भी एक स्थिर नाम, जैसे राम, कानपुर, संज्ञा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ की दृष्टि से। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर होती व्यक्तिवाचक, किसी वस्तु का नाम, राम, आरसी, कानपुर, गंगा। जातिवाचक, जाति का बोध नहीं, बोध हो, जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी। द्रव्यवाचक, ऐसा पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी हो, सोना, घी, धुआं। समूहवाचक, समुदाय का बोध करवाए, सेना, सीमा, सभा, ठीक है। भाववाचक, भाव, गुण, दशा का बोध कराए, जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा। ये सब क्या है, संज्ञा के प्रकार। तो इतना हो चुका। इसके बाद अब कल जो अपलोड किया जाए वो सर्वनाम से स्टार्ट किया जाए। सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लोगों को जो ये PDF हम पढ़ा रहे हैं यही PDF आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोगों को सबको ये PDF दी जाएगी।